गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एपी के अगले सवाल के ऊपर सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन है, एपी के क्वेश्चन है और लेक्चर नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ है एपी, यानी कि एन पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एन पूछ रहा है। सबसे पहले पता चल गया एन पूछ रहा है। ए कितना है आपका -6, देख लो यहाँ पर। और डी का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी -112 माइनस 6। ये खुद माइनस है, इसीलिए ये खुद माइनस है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, -112 प्लस 6 सॉल्व कर लोगे तो -11 और +12/2 कितना बचेगा 1/2। तो आपका क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 1/2। ये कितना है -6। ओके, सम दिया हुआ है। सम कितना गिवन है आपको, सम गिवन है -25 गिवन है -25। सम दिया -25, हमें एन पूछ रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट में पता नहीं है हमें, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब एस एन कितना है -25 लिख दो, इक्वल टू n पता करना है हमें। 2a कितना है -6 प्लस n-1, डी कितना है 1/2। चलो तो यहां पर इस 2 के साथ शिफ्ट कर दो, क्या कर देगा -50 कर देगा, इक्वल टू n। इधर कितना हो गया -12 और ये हो जाएगा n-1/2। इसको सॉल्व करूं और आगे, तो -50 इक्वल टू हो जाएगा n -24 प्लस n-1/2। ये टर्म आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया, इस 2 की तरफ शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा -100 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया -25 प्लस n इंटू -25 यस प्लस n। अब और मल्टीप्लाई करो इसको, तो -100 इक्वल टू -25n प्लस n का स्क्वायर। अब इस 100 को तरफ शिफ्ट कर लो, इस 100 को तरफ शिफ्ट कर लो, क्या बचेगा 0 इक्वल टू n स्क्वायर -25n प्लस 100। 25 या 100 इसको सिर्फ तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100। फैक्टराइज कर लिया तो 0 इक्वल हो जाएगा n कॉमन ले लो n-20 -5 कॉमन ले लो n-20। तो 0 इक्वल टू n-5 और n-20। यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बच्चे, और यहां से n का वैल्यू क्या आएगा 20 आ जाएगा। दोनों ही आंसर पॉसिबल है, बट जो छोटा आंसर होगा वो सेलेक्ट होगा, क्योंकि सम जो है इसका बहुत कम है, -25 ही है सम इसका। तो इसके लिए इसका आंसर 5 ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि 20 नहीं हो सकता एक्यूरेट, क्योंकि सम -25 ही है। तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है। अब बुक में क्या दिया हुआ पता नहीं, बट इसमें ज्यादा एक्यूरेट ज्यादा लग रहा है, वो 5 लग रहा है। अदरवाइज दोनों आंसर ही सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत आसान था। खाली यहाँ पे ये रेशियो लग रहा है, तो उसको खाली कॉमन डिफरेंस निकालने में मेहनत था, और किसी भी चीज में मेहनत नहीं था, और इसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब वीडियो वापस चला के देख लेना बच्चों, आसान क्वेश्चन था ये। तो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि नंबर नहीं कुछ दिया हुआ है। जब किसी क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया होता है तो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वैसे ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सैंपल पेपर में या आरडी शर्मा में 10th में भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं था, आरडी शर्मा में रहता ही है क्वेश्चन ये सब। चूंकि एपी 10th में भी आता है और एपी 11th में भी आता है, तो आरडी शर्मा में तो दिया था ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होते हैं उधर। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया होगा वो सॉल्व किया होगा ऑलरेडी। तो चलो अब आते हैं हम लोग नए सवाल के ऊपर। नया क्वेश्चन है हमारा, वो लिख रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ एन एपी पीएच टर्म इज 1/q इन एन एपी में पीएच टर्म इज 1/q, पीएच टर्म इज 1/q, पीएच टर्म यस सही है। एंड क्यूएच टर्म बच्चे
वो क्या है 1/p है, इज 1/p। ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pqth terms is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q, बच्चे। चलो इसको सॉल्व करने चले तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, आप इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो बच्चों को डर लगता है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी pth टर्म यानी ap कितना दिया हुआ 1/q, qth टर्म यानी aq कितना दिया हुआ 1/p। चलो इसको आगे बढ़ाएं, अगर ph का मतलब क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। यहाँ इंप्लाइज करूं एंड aq का मतलब होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है 1/p। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब 10th क्लास में पढ़ा था ना वो एलिमिनेशन मेथड, लगा दो एलिमिनेशन मेथड, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो दोनों में डी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहां से p माइनस 1 ब्रैकेट q माइनस 1 इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 1/q माइनस 1/p। खोल दो ब्रैकेट, ओपन कर दो बच्चे, d इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इक्वल टू p1 जा p माइनस q अपन में pq। यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है बच्चे वो लिखा हुआ 1/q माइनस 1/p। यहाँ लिख देता हूँ वापस, जिसको नहीं दिख रहा हो सपोज को क्या लिखा हुआ है 1/q माइनस 1/p। यहाँ जो नहीं दिख रहा था उसको मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा d p माइनस q इक्वल टू p माइनस q अपन में pq। मस्त हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो आराम से d मिल गया ना हमें 1/pq मिल गया, d मिल गया हमें, d मिल गया। अब एक काम करो यहां में लिख देता हूं, उसके बाद d मिल गया तो a निकालना है। तो ध्यान से देखो एक इक्वेशन 1 में देखो a इक्वल टू क्या होगा 1/q और इसको उस तरफ शिफ्ट करो माइनस p माइनस 1 इंटू डी, जगह नहीं है चलो d का d की जगह क्या लिखा हुआ है 1/pq। a इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1 और d क्या है pq, नीचे है 1/pq। देखो यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इसका क्या होगा पहले pq होगा, एलसीएम q से q कट गया बच गया p माइनस pq बीच बचेगा ब्रैकेट में p माइनस 1। खोलो ब्रैकेट खोल दो, a इक्वल टू क्या होगा p माइनस p प्लस 1 अपन pq, p कट गया, a आ गया 1/pq। a भी वही आया और d भी वही आया, a भी वही आया और d भी वही आया। अब क्या निकालना है spq निकालना है। अब यहां थर्ड पार्ट यहां देख लो, सम ऑफ n की जगह pq लिखा हुआ है, spq बराबर क्या होगा, ये n का रोल कर रहा है n/2 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या लिखना है pq, n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू दोनों तो सेम ही है, a का वैल्यू d का वैल्यू दोनों सेम है, क्या है 1/pq। चलो रख देते हैं, तो क्या होगा pq अपॉन में 2 इक्वल टू 2, एक जगह पे क्या है 1/pq यानी यहां भी pq आ जाएगा, प्लस pq माइनस 1 अपॉन में pq, क्योंकि d का वैल्यू pq है। अब ये pq कॉमन ले लो तो ये pq कट कर देगा, क्या बच गया 1/2, यहाँ क्या बच गया 2 प्लस pq माइनस 1, तो क्या बच जाएगा pq प्लस 1/2, pq प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया spq। प्रूफ क्या करना था हाफ pq प्लस 1, ये हो गया ना प्रूफ। देयरफॉर spq बराबर हाफ pq प्लस 1, आसानी से प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या लगाना था एलिमिनेशन मेथड लगाना था, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा करके आंसर लाओगे बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना, वीडियो चला के देखना बच्चे, अगर समझ में नहीं आया फिर भी समझ में आया तो डाउट में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अगर बाय द वे समझ में नहीं आया तो बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन। चलो मैंने कर दिया, चलो इसको रब करता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा है, ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा बच्चे।
और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ भी 10th क्लास में, तो भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए फायदेमंद है कि ऑलरेडी इसके बारे जानकारी है। बहुत सारे चैप्टर्स थे जो नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है था उसके बारे में, वो आ गया था 11th में, बट 11th में यहाँ पे ये चैप्टर है जो ऑलरेडी आपके 10th में था ही। इवन वो क्वेश्चन भी वही है। कुछ बच्चों को बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके ही आए हैं, ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। इधर 10th में सॉल्व किया था, जिसने आरडी सर में सॉल्व किया होगा उसको तो आसान लग ही रहा होगा। खैर फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर करके आपको खुद से बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, मैं खुद से बताऊंगा। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है, तो बताना तो पड़ेगा सब, तो इसलिए। और बाकी मैं ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा दूंगा, चलेगा। खैर चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हो गया रब। अब न्यू क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यू क्वेश्चन की बात करें अगर हम, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन पूछ रहा है। फिर से लिख देता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की बात चल रही है, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है, आप गिवन है बच्चे। एपी क्या गिवन है? 25, 22, 19, डॉट 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 इज 116। अच्छा, सम आपको सम गिवन है कितना? 116 गिवन है। अच्छा, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि एन पूछ रहा है। फाइंड द लास्ट टर्म, इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना है? एन निकालना है और एन निकालना है। तो सबसे पहले तो एन निकालना है, सॉल्यूशन की बात करें, एन निकालना है, ठीक है। उसके बाद एन निकालना है। ए कितना गिवन है बच्चे? सबसे पहले जो होता है 25। एस एन कितना गिवन है? सम लिखा हुआ है, एस एन है, इसका मतलब ये एस एन कितना? 116 है। डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 22 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -3। तो डी भी आ गया। चलो एस एन का फॉर्मूला लगा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम बात करें, एस एन कितना है? 116। एन कितना है? पता नहीं है। 2a कितना है? 25। एन तो पता नहीं है, और डी कितना है? -3। बस आराम से वैल्यू पुट करो। 2 इधर शिफ्ट करो बच्चे, तो 2 3 2 हो जाएगा। एन इधर मल्टीप्लाई करो 50, इधर करो तो -3n और +3, तो 232 इक्वल टू n, ये n हो गया बच्चे, और 53 -3n कर दो मल्टीप्लाई, तो 232 इक्वल टू 53n -3n स्क्वायर। ये नेगेटिव में स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आओ, तो फाइनली क्या बनेगा? बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। फैक्टराइज के लिए क्या करना पड़ेगा? 53 इसको मल्टीप्लाई कर लो, 232 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 232 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 232 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 3 मल्टीप्लाई कितना आता है? 2 3 6, 3 9 और 3 2 6, यही होगा ना। और लाना क्या ना 53, इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। 696 को ब्रेक करो, 2 से 3, 2 4 जार, 2 8 जार, 3 2 से करो तो 17 2 जार, 2 4 जार, 7 1 2 से करो, 2 2 8 16 और 2 7 87 हो जाता है। और 7 15 3 से करो तो 3 2 जार 6, 3 9 27, 29 आ गया। 3 6 2 12, 12 24, तो 29 और 24 कितना? 2013 53 हो गया। मस्त काम बन गया। 53 ये ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो गया। चलो फैक्टराइज हो रहा है। 3n स्क्वायर माइनस कितने कितने तोड़ सकते हैं इसको? प्लस 24n माइनस 29n, दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 53, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 696, और प्लस 232। ठीक है, यहां से रफ कर लो। फाइनली इज इक्वल टू 0, तो यहां से 3n कॉमन ले लो, n माइनस 8, 29 कॉमन ले लो, n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 3n माइनस 29
और n माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ रहा है 29/3, रेशियो में आ रहा है, n का भी रेशियो में नहीं आएगा, गलत माना जाएगा, यानी नॉट पॉसिबल दे दो, इसको दे दो नॉट पॉसिबल। n का भी रेशियो में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, n ना तो रेशियो में आएगा, ना तो पॉइंट में आएगा, ना तो नेगेटिव में आएगा। यहाँ से फाइनली n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, एंड दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ज्यादा यहाँ पर फैक्टराइज करने दिमाग लगाना था, बाकी इसमें कुछ खास मेहनत नहीं था, आपको समझा दिया, बिल्कुल आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको इसका फायदा सीधा फायदा मिल रहा होगा। तो जो बच्चे समझ में नहीं आएगा वापस वीडियो चला के देखना, समझ में आएगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनली भी फोन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना, तो बता दूंगा कोई डाउट है तो चलो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको बढ़िया से रब कर दो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे अगर देखोगे तो क्वेश्चन लेक्चर में क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। इसको जो अभी दिवाली की वेकेशन आएगी बच्चे, तो उसमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। पटाखे तो चलाओगे, संभल के चलाना, पटाखे वटाखे संभल के चलाना, क्योंकि अभी प्रकार के खतरनाक भी होते, सेफ रहना जरूरी है, सेफ रहना और बढ़िया से पटाखे वगैरह चलाना, ठीक है। अभी तो पटाखे बैन भी हो गया है, गुजरात में तो बैन हो गया पटाखा। तो चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ये रब नहीं हो रहा है, बढ़िया से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक खोल के देख सकते हो, आप लाइन बाय लाइन बुक का ही सॉल्व करा रहा हूँ, बैक टू बैक क्वेश्चन ले रहा हूँ बुक का ही और सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो अगला सवाल जो है वो क्या लिखा हो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना। अच्छा, ऑफ द एपी एक एपी गिवन है, हुज kth टर्म यानी केवा टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज, वो गिवन है 5k+1। अब इस तरह पे डराने के लिए क्या दिया है, दिया हुआ एक kth टर्म और पूछ रहा है सम ऑफ n टर्म्स। कंफ्यूजन जान के कंफ्यूज करने के लिए, डरने की बात नहीं है, सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चे। सबसे पहले एक क्या दिया हुआ 5k+1, एक दिया हुआ है या एस के दिया रहे, या an दिया रहे या SN दिया रहे, AK दिया रहे या SK दिया रहे, या AN दिया रहे या SN दिया रहे। आपको पुट करना n की जगह पे 1 और n की जगह 2 हमेशा। तो यहाँ k है, पुट करो k की जगह पे 1 और k की जगह पे 2। A1 क्या होगा 5 × 1 + 2 यानी 5 + 2 बराबर कितना 7। कुछ भी दिया रहेगा रखना है 1 और 2 ही रखना है, फिक्स है 1 और 2 ही रखना है, सब काम बन जाएगा। A2 क्या हो जाएगा 5 × 2 + 2 बराबर 10 + 2 बराबर 12। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया ना हमें, d बराबर क्या मिल गया 12 - 7, क्योंकि A2 - A1 ही तो d होता है, ये क्या 5, तो d कितना मिल गया लो 5, और a कितना है, ये तो है 7, है ना। तो अब पूछता क्या है सम ऑफ n टर्म्स, यानी SN पूछ रहा है। SN का फॉर्मूला क्या था n/2, 2a + n - 1 × d। SN की जगह n की जगह n छोड़ दो, बाकी वैल्यू पुट कर लो। तो n/2 2a, एक जगह क्या लिखा हुआ है 7, 2 × 7 + n - 1, d कितना है 5, कर दो मल्टीप्लाई। तो n/2 कितना का 14, 5n - 5 सॉल्व करो, n/2 ब्रैकेट 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, तो 5n + 9। यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, SN मिल गया फाइनली, SN मिल जाएगा, यहीं छोड़ दो चलेगा। n/2 5n + 9, या बुक मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करो ना करो चलने वाला है, इतना ही आंसर आ जाएगा। n में आंसर रह जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि n का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हम n में आंसर इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब अगले सवाल के ऊपर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, ये सब क्वेश्चन एक बार वापस देख लेना। एक बार SN दिया है, ये बस समझ लो, SN दिया है या AN दिया है, रखना 1 और 2 ही है। फिर से बोल रहा हूं, SN दिया हुआ है या AN दिया है,
या एस के दिया रहे या ए के दिया रहे, रखना 1 और 2 ही है, उससे हमारा काम इतना में हो जाता है। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लेना। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर काम आएगा, ये टेक्निक काम आएगा। इसी टेक्निक का यूज करके हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आइडिया आएगा। चलो रब हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के सम के n टर्म्स क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ Pn, ध्यान से देखो Pn प्लस Qn का होल स्क्वायर, ऐसा गिवन है। ठीक है, वेयर P Q आर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा भाई, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स है यानी कोई नंबर है, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस ढूंढो। ठीक है, तो देखो बच्चे कॉमन डिफरेंस ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखो मैंने पहले बोला था Sn दिया हुआ बच्चे, सॉल्यूशन देखो जो टेक्निक समझाया उस पर काम करेगा। Sn क्या दिया हुआ है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, मैंने पहले बोल दिया था Sn दिया हुआ है या An दिया है, रखना 1 और 2 ही है। तो चलो 1 रखते हैं। S1 जो होता है वो A होता है, तो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर बराबर P प्लस Q, मिल गया, अपने आप मिल गया, A मिल गया, खड़े खड़े A मिल गया। अब देखो S2 बच्चे ध्यान से देखना है, यहाँ देखना है S2 का मतलब क्या होगा, A प्लस T, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2A प्लस D। अब Sn की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, 2, तो चलो रख दो 2, तो P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2P प्लस 4Q। अच्छा ये हो गया। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2A प्लस D के बराबर है कि नहीं। अब A कितना है, P प्लस Q, तो 2A 2 जो है P प्लस Q, A जो है P प्लस Q है, देखो यहाँ पर, और प्लस D इक्वल टू 2P प्लस 4Q, कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 2P प्लस 2Q प्लस D बराबर 2P प्लस 4Q, 2P कट गया। अब अगर D की बात करें यहां कर दो, तो D बराबर क्या आएगा 4Q माइनस 2Q, तो D बराबर क्या आ गया 2Q, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये क्या निकल कर आ गया, कॉमन डिफरेंस। हमसे क्या पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, है ना, हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर रेडी हो गया। तो ये पता चल गया हमें कि हमें रखना क्या है, 1 और 2 ही रखना है। देखो मैंने यहाँ 1 रखा है बच्चे, यहाँ पे 2 रखा है, और इसी से काम बन गया। और S2 क्या होता है, किसके बराबर होता है, 2A प्लस D के बराबर होता है हमेशा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो चलो फिर आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।